बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है सेल साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव किया गया, री और प्रोड्यूस, मतलब कि दोबारा प्रोड्यूस करना, नए नए सेल्स का बनना, पहले से मौजूद जो सेल्स है उससे नए सेल्स का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल बेसिकली था कि सेल जो होता है वो कैसे साइज में इंक्रीज करता है और कैसे वो एक सेल जो होता है वो तकसीम होकर दो सेल बना देता है। तो ये सारा कुछ जो होता है एक ना बाकायदा एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ ये सारा कुछ सेल का जो प्रोसेस होता है, जो जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी वाकयात है सेल के अंदर, वो क्या होते हैं एक तरतीब के साथ होते जाते हैं। कभी भी एकदम से जो सेल है वो दो में तकसीम नहीं होता। इसके अंदर वही बेशुमार जो इवेंट्स हैं उसकी बेस पे क्या किया जाता है, सेल जो होता है वो डिवाइड होता है। तो ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि सेल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज है, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो होता है वो आगे से फर्दर डिवाइड कर दिया गया है फेज के अंदर, फेजेस के अंदर, जिसके अंदर आता है G1 फेज यानी कि गैप फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G नोड फेज भी लास्ट पे आता है। उसके बाद माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज जो था वो डिवाइडिंग फेज होता है, जिसमें सेल्स होता है वो डिवाइड करता है। वो फर्दर आगे से क्या किया जाता है, उसके अंदर भी कुछ फेजेस आते हैं, जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज, ये हम बाद में इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है इंटरफेज। इंटरफेज बेसिकली क्या होता है? इंटरफेज जो होता है इसमें हमने देखना है कि इंटरफेज में जो सेल होता है अपने आप को सिर्फ उसने क्या करना है, तैयार करना है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होती, नो डिवीजन। इसमें से तकसीम नहीं होना सेल ने एक से दो में नहीं तकसीम होना, ठीक है? तकसीम नहीं होते इसमें सेल, इसमें जो सेल होता है वो तकसीम नहीं होता। तो देखा जाए ये जो इंटरफेज है एक लॉन्ग फेज है। लॉन्ग फेज मतलब एक लंबा फेज है, बहुत लंबा होता है विद मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक जो सरगर्मियां एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत ज्यादा रोज पर होती है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा इस फेज के अंदर होते हैं। इसी वजह से इसको कहा कि लॉन्ग फेज है, एक लंबा फेज है। दूसरा इसके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है सरगर्मियां बहुत ज्यादा होती है। अब जो इंटरफेज है उसके आगे से तीन फेजेस आते हैं। एक आता है G1 फेज, जिसे हम कहते हैं गैप 1 फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस फेज, जिसे हम S फेज भी कहते हैं। थर्ड आता है गैप 2 फेज, जिसे G2 फेज भी कहते हैं। और लास्ट में G0 फेज है, G नोड फेज जिसको कहा जाता है, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब जितना जितना मैंने आपको बताना है ना स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ उतना ही लिख देना है, उतने पॉइंट कर देने हैं, आपके टॉपिक सारा कवर है, आपके मार्क्स तो बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। अब देखिए गैप 1 फेज क्या होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो गैप 1 जिसे G1 फेज कहते हैं, G1 फेज का इसमें क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज करता है, यानी कि सेल का साइज बढ़ता है। सेल जो होता है उसका साइज बढ़ेगा, इसके अंदर बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं वो उनकी तैयारी होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें एक तो सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल का साइज बढ़ता है। दूसरा जो होता है इससे प्रोटीन्स बनती है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट ये होता है गैप 1 के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म, मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनेलिज्म है जिन्होंने सेल बनाना है, ऑर्गेनेलिज्म बनती हैं इसके अंदर, फॉर्म्ड होती हैं। और चौथा क्या होता है, एंजाइम इसके अंदर बनते हैं, जो ऐसे एंजाइम जिन्होंने क्या करना है, आगे से जो क्रोमैटिन्स है, क्रोमोसोम है, उसकी तादाद को बढ़ाना, डुप्लीकेशन करनी है। तो उस वाले जो एंजाइम है इस फेज के, वो भी इस फेज के अंदर बनते हैं। तो स्टूडेंट गैप 1 के अंदर चार चीजें आपने याद रखनी, चार पॉइंट है। एक तो सेल का साइज बढ़ता है, दूसरा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तीसरा ऑर्गेनेलिज्म बनते हैं और चौथा एंजाइम्स होते हैं बनते हैं जिन्होंने क्या करना है, फर्दर क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करवाना है, उनकी कॉपियां बनवानी है एस फेज के दौरान। और ऑर्गेनेलिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब हमारे पास आता है सिंथेसिस फेज जो होता है, जिसे हम एस फेज भी कहते हैं। अब सिंथेसिस फेज जो है नाम से ही जाहिर हो रहा है एस फेज, जिसमें कोई ना कोई सिंथेसाइज होगी, कोई ना कोई चीज तैयार होना है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है। क्रोमोसोम जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जिसकी एक ही क्या है, ये आपका क्रोमैटिड है, एक ही क्रोमैटिड है। वो क्या होगा, दो में तकसीम, दो में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। डुप्लीकेट का मतलब रिपीट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एक जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में रखें, और बस एक जो होता है वो दो में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो मैंने कहा है कि ये वही यहाँ इसके अंदर सिर्फ एक जो होता है वो दो में सिंथेसाइज हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है
गैप 2 यानी कि G2 फेज क्या होता है। तो G2 फेज जो होता है इसमें भी क्या की जाती है, प्रोटीन्स होती हैं और इसके अंदर ऐसे प्रोटीन्स तैयार होती हैं G2 के अंदर जिन्होंने क्या करनी है, माइटोसिस करवानी है। माइटोसिस का मतलब कहते हैं डिवीजन करवानी है, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइटोसिस का। तो इसके अंदर उन्होंने प्रोटीन बनानी है कि माइटोसिस करती है। इसके अंदर आती है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स होती हैं जैसे कि सेंट्रियोल्स होते हैं, उनके में सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रोसोम से क्या होता है, कुछ धागे साख्तें निकलती हैं जिन्होंने क्या करना है, आगे से फर्दर डिवीजन करवानी है सेल की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि तो प्रोटीन बनती है माइटोसिस के लिए, वो प्रोटीन कौन सी होती है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो इसके अंदर जी गैपिंग के अंदर आता है। आप देखिए जरा जीओ फेज क्या होता है, रेस्टिंग फेज कौन सा होता है। ये जो रेस्टिंग फेज होता है तो बिफोर भी हो जाता है, जीवन फेज से ना पहले भी आ जाता है, या फिर सेल जो होता है जीवन फेज में चला जाए उसके बाद भी ये आ जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर। तो इन्होंने कहा कि ये जी बिफोर भी जीवन फेज आता है, यानी कि गैप 1 के अंदर ये फेज होता है। ये टेम्परेरी जो G0 फेज है वो पाया जाता है इसमें लिवर में और किडनी के सेल्स में, वो उसमें टेम्परेरी होता है G0 फेज। इसमें क्या होता है कि रेस्टिंग फेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस्म के अंदर जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक सरगर्मियां होती हैं वो रुक जाती हैं इसके अंदर, इसलिए इसको रेस्टिंग कहते हैं। रेस्टिंग का मतलब क्या होता है, रुक जाना। तो क्या रुकता है इसके अंदर, इसमें बेसिकली मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। और तीसरा देखिए इनडेफिनेट टाइम के लिए ये हो जाता है, मतलब G0 फेज होता है काफी लंबे अरसे तक भी कायम रहता है। तो इसकी एग्जांपल है न्यूरॉन सेल्स, जो बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल्स है उसके अंदर जो G0 फेज काफी लंबे अरसे के लिए रहता है। अब ये था हमारे पास डिफरेंट हमने इंटरफेसेस है। इंटरफेस जो इंटरफेस था उसको फर्दर उसको सब डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया था 4 फेजेस में, उनको रिकॉल किया है। अब हम देखते हैं माइटोटिक फेज। दूसरा फेज है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो होता है उसके 2 आते हैं, एक आता है माइटोसिस और दूसरा आता है मियोसिस। ठीक है, आगे से हम देखना है कि माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। अब ये छोटी सी हमारे पास एक साइकिल है जो कि इंटरफेस की साइकिल है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया गया, साइकिल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि सबसे पहले G1 फेज होता है। G1 के अंदर क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं कुछ एंजाइम्स बनते हैं, ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो क्या करते हैं एस फेज के अंदर, जो एस फेज के अंदर फर्दर और डुप्लीकेशन करवानी है क्रोमोसोम की, तो वो इसी फेज के अंदर G1 फेज के अंदर जो होते हैं एंजाइम्स बन जाते हैं। तो ये इसके अंदर G1 फेज के अंदर आता है। उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज जो होता है वो सिंथेसिस फेज है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं डुप्लीकेट कर जाते हैं, मतलब कि जो क्रोमोसोम एक सिस्टर क्रोमैटिड होती है वो डिवाइड होकर 2 सिस्टर क्रोमैटिड में तकसीम को डुप्लीकेशन हो जाती है, डबल हो जाना। उसके बाद है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, सेल्स होता है उसमें स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। हमने देखा इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इस तरह आप इसमें कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, इनकी प्रोटीन जो होती हैं फर्दर बनती हैं। स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करना है, सेल को तैयार करना है उनकी डिवीजन के लिए, तकसीम के लिए। नेक्स्ट आता है जी माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज यानी कि ऐसा फेज इसके अंदर सेल की डिवीजन हो जानी है। ये आगे से क्या करता है, तकसीम करता है एक सेल को 2 में। ये देखिए आपको 2 सेल नजर आ रहे हैं और ये सारे के सारे न्यू सेल्स हैं जिन्हें हम टोटल सेल्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था इंटरफेस के अंदर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फेजेस के बारे में बात भी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो, क्लियर हो गया होगा।